और जो गाड़ी ये लिया है LXi बेस मॉडल। ये भी काफ़ी सोच समझ के लिया है। उन्होंने लास्ट में ऑफर जो है ना 1 लाख तक का कर दिया था। और राहुल ब्रो को ज्यादा पैसे नहीं खर्चने थे। बाकी प्राइस की बात की जाए, प्राइस इसकी है लगभग 9। ऊपर चढ़ के बंदा गाड़ी साफ कर रहा है। एक्चुअली वहाँ मैंने गाड़ी धोने वाले रखे हैं। अच्छा, पेड़ में चढ़कर काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर रिस्की भी बहुत ज़्यादा है। हेलो 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 हेलो। आज के दिन तो मैंने चश्मा पहन लिया है और अब आंखें छोटी नहीं खुलेगी। लो जी, फिर सनसेट भी हो गया है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन, नए दिन की शुरुआत भी हो गई है काफ़ी दिनों के बाद। अब तो याद भी नहीं है कितने दिनों के बाद ऐसा दिन आया है जब ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। फाइनली ऐसा फ्री सा फील हो रहा है। आज तो पूरा दिन रेस्ट और थोड़ा बहुत काम करूँगा जो भी होगा करने के लिए। अभी तो बस यहाँ पे आराम से बैठा हूँ कुर्सी पे। आज सुबह का नज़ारा है कुछ इस तरह का, क्लियर स्काई है और बादल देखो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि शाम तक पक्का उस साइड तो बादल आ ही जाएंगे। बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं कर रहा हूँ रेस्ट। आज तो रेस्ट ही चल रहा है और मेरे साथ है अभी साहिल, जो कि मेरा भतीजा है। हेलो साहिल। हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया एकदम। ये रहता है दोगरी पे, आजकल इधर आया है। एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी। कॉलेज जाने वाला है अब ये, तो नई लाइफ शुरू होने वाली है कॉलेज की। कॉलेज ना बहुत कुछ सिखा के जाता है। गुड लक आपके लिए, कॉलेज के लिए। थैंक यू। मस्त हम अभी इस जगह पे बैठे हैं और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। आज के दिन तो मैंने चश्मा पहन लिया है और अब आंखें छोटी नहीं खुलेगी, बढ़िया खुलेगी। और हम अभी हेल्प कर रहे हैं बिजली वालों की। आज यहाँ पे तारें थोड़ी सी निकाल के रखी थी, तो थोड़ा रिपेयरिंग का काम चला है, तो अब तारें जोड़नी है वापस से पोल में। ये वाला पोल है और मैं और पंकु आए हैं हेल्प करने। इधर गए हैं कहीं बिजली वाले, तो तारें खींचनी हमने। वो आ रही है देखो उधर से तारें, ये निकाल के रखी थी, तो इनको जोड़ना है यहाँ पे। आज के दिन भी कुछ ना कुछ काम मिल गया। मई का महीना है, जेठ का महीना है, लेकिन उतनी गर्मी फिर भी नहीं है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी। ये चश्मा है पंकु का, क्योंकि पंकु क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता है। वैसे खेलता तो मैं भी हूँ, अब मुझे भी क्रिकेट खेलना फिर से शुरू करना है। मुझे भी ले जाया करो अपने साथ खेलने, पर मैं अंडर 21 और अंडर 22 में कैसे आ पाऊँगा? दाढ़ी काट के। और इस जगह स्टैंड को जाने पड़ेगा। अबे यार इसी को यार देखो कैसी है चोरी से नीचे। हां चलो ऊपर निकल जाती, छोटे टाना काट सकते हम। अब कहां फंस गया? पार साड़ी ने अरे बोलो तो फंस हो। राहुल ब्रो, डालना नहीं आज मैं क्या करूं? डालना तो कहां है हम यहां पे। हां यहां पर ले बिजली भी बाहर ले ले। ओ खींचो 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 खींचो। ठीक है। पेड़ में चढ़कर काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर रिस्की भी बहुत ज़्यादा है। अभी बस तारे ला रहे हैं वो वहाँ से खींच के, और मुझे यहाँ से फिर रस्सी देनी है। ये मेरा काम होगा। फिर खींच के इस पोल के पास ले जाएंगे, यहीं साथ में एक पोल है, और उसमें जोड़ देंगे, फिर लाइट आ जाएगी। हमारे साथ यंग साथी है, उस वजह से ही काम हो पा रहा है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता। ये एक तार तो खींच लिया यहाँ पे, पर 3 तारे हैं। अभी ये भी खींचने को, इधर देखो रस्सी में। इधर से फिर ये रस्सी जाएगी उस लाल पोल के पास। असली काम तो अब शुरू हुआ। वो देखो पोल में कहाँ ऊपर चले गए, वहाँ जाएगी तारे ऊपर इस पोल में। एक तार तो हमने खींच ली है, इधर से देखो ये वाली तार है। अभी 2 तारे और आएगी। बड़े ही ज़्यादा एफर्ट लगते हैं इसमें। ऊपर चढ़ के काम करना बहुत खतरनाक काम है, और भी आगे हेल्प करने का। देखो मैं भी इस पेड़ में लगभग 1-1.5 घंटे से हूँ, अब उतरना पड़ेगा। ओके हो गया जी, ओके बिल्कुल ओके। डिपार्टमेंट वालों की हेल्प कर दी हमने आज। क्या बोल रहे हैं आप? पिएंगे हम फैंटा। फैंटा पिलाएगा कौन? डिपार्टमेंट वाले। इनके पास पहले ही आदमियों की कमी है। ये पकड़नी पड़ेगी अब। आज के दिन सोचा था रेस्ट करूँगा पूरा फुल, पर आज के दिन भी काम हो गया, पर उतना काम नहीं था। अपने लिए ही है ये सब कुछ। बिजली भी मिल जाएगी अब। क्लोज है जी, क्लोज है। चलो जी, काम हो गया है। अब चलते हैं लंच करने, उसके बाद ही फिर टांगों की तो बढ़िया ही एक्सरसाइज होगी। पूरा जोर टांगों पे पड़ा था,
1 डेढ़ घंटा ऊपर ही, 1 डेढ़ भी नहीं शायद, ज़्यादा ही था, लगभग 2 घंटे तो मैं ऊपर ही था पेट में। पर ये काम हो गया, ये ठीक हुआ। अभी मैं पिछली वीडियो में कमेंट्स पढ़ रहा था तो कुछ कमेंट्स आए थे, जैसे हम लोगों ने सेब के ऊपर जालियाँ क्यों नहीं डाली। तो उसकी वजह ये है कि हमारी जो जगह है, हमारा जहाँ पे वो गांव है, वहाँ पे ना ओला उतना ज़्यादा आता नहीं। और हर सीज़न से पहले जैसे ही फूल आने होते हैं उससे पहले हम देवता जी की वहाँ पे पूजा करते हैं, जो वहाँ के लोकल देवता है, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ओला ना आए। वैसे भी कभी हो जाता है कि थोड़ा बहुत ओला आ जाता है, वैसे वहाँ पे उतना ज़्यादा ओला आता नहीं है। ये उस तरह की ही कुछ यहाँ पे बनावट है या यहाँ की टोपोग्राफी है कि वहाँ पे ओला नहीं आता है। दूसरा जो हमारी अपनी मान्यता है पूजा करना, वो तो हम हर साल ही करते हैं। किसी ने कमेंट किया था कि उन कैंस में पानी किसने भर के रखा था। वो पानी हमने ही भर के रखा था सर्दियों में, जब बड़ी मम्मी पिताजी गए थे बीच में स्प्रे करने, उस वक्त का वो है। मैं तो नहीं गया था क्योंकि मेरे उस वक्त पैर में दर्द हो रही थी, तो वो तब का भर के रखा था। और भी एक कमेंट था कि कुलत की दाल किडनी स्टोन के लिए अच्छी होती है, उसे किस तरह से बनाएं। ये बात बिल्कुल सही है, कुलत की जो दाल है वो किडनी स्टोन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उसको बनाने का तरीका ये है कि उसको दाल की तरह, जैसे और भी दालें होती है वैसे ही बॉईल करो, प्रेशर कुकर में सीटियाँ लगाओ जिसमें कि वो पक जाए, और फिर जो पानी बचेगा ना उसका, उस पानी को पीना है। और उस दाल को भी आप बना सकते हो, और उस दाल को भी बनाओ, उसे भी खाओ, तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और पहले कमेंट आए थे कि आपने यही वाली गाड़ी क्यों ली, और गाड़ी के बारे में भी बहुत कुछ पूछा था, उसे मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मुझे नए घर की तरफ जाना है, गाड़ी भी धोनी है क्योंकि आजकल बहुत धूल हो गई है, बारिशें कब से आई नहीं, और आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। शाम का समय है और अभी मैं चल पड़ा हूँ नए घर की तरफ। अब गाड़ी भी धो लेते हैं, और दूसरा मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि यही वाली गाड़ी क्यों ली। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, साथ में मधु दीदी आ रहे हैं और लवली भी आ रही है अपने किचन गार्डन की तरफ। सनसेट होने के लिए अभी बचा है लगभग कितना, सनसेट होने में बचा है लगभग 3-4 मिनट। तो अब दिन के समय धूप थोड़ा तेज़ हो जाती है, तो इसीलिए दिन को आज थोड़ा रेस्ट भी किया, और वो काम भी कर रहे थे वो तो दिन को ही किया 12-1 बजे, और धूप तेज़ हो गई थी तो घर में ही रहे। अभी शाम के समय चलते हैं, गाड़ी भी धोते हैं। यहाँ पे पीपल है और पीपल के नीचे देखो कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं, अच्छा लगता है इनको देख के। हेलो, ये देख लो, हेलो 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 हेलो, बस 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 बस, डराओ मत मुझे। हेलो 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 हेलो, बाय 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 बाय, ठीक है। फुल एंजॉयमेंट, बचपन तो बचपन ही होता है। पिछले कल हम लिंक रोड में गए तो वहाँ पे देखो, और जहाँ पे गाड़ी लगाई थी वहाँ पे भी धूल थी, तो कितनी ज़्यादा धूल आ गई है, अंदर भी धूल बाहर भी धूल। वो आ रहे हैं वहाँ से अपने साथी लवली और मधु दीदी, साथ में बैठा है इबू, इसको तो इतना शौक है ना गाड़ी का। चलो जी, चलो जी, नए घर भी पहुंच गए। सबसे पहले अब गाड़ी धोते हैं, उसके बाद फिर ये वाले सवाल का जवाब दूंगा कि यही वाली गाड़ी क्यों ली। यहाँ है पाइप लो और इसको जोड़ो नल में, यहाँ से जोड़ेंगे नीचे के लिए। मेरे साथ एक स्पेशलिस्ट है आज गाड़ी धोने वाले, ये स्पेशलिस्ट है भाई, अच्छी गाड़ी धोते हैं। देखते हैं किस तरह की गाड़ी धोएंगे। खोल दिया, आएगा कभी, अच्छे से धोना, अच्छे से, अगर पूरे पैसे चाहिए होंगे तो। लो जी, फिर सनसेट भी हो गया है, गाड़ी धोना शुरू कर दिया है। मैं मार रहा हूँ पोछा और मधु दीदी कर रहे हैं पानी से। चलो जी, फटाफट ये काम कर लेते हैं। तो राहुल भाई नया शौक, नई गाड़ी को साफ करने का। ऊपर चढ़ के बंदा गाड़ी साफ कर रहा है। देखो यहाँ से नहीं हुई साफ, यहाँ से करो, चमका दो जरा, लगे कि राहुल भाई भी सफाई करते हैं। अपने रूम की सफाई तो भाई आपसे होती नहीं है, गाड़ी की सफाई करने आप टाइम से पहुंच जाते हो। ऐसा है, रूम की सफाई भी कर लिया करो, यही कहूंगी आपको मैं। कोशिश करेंगे, कोशिश करना, जरूर कोशिश करना। इनके रूम की हालत ऐसी होती है, जो कपड़ा इन्होंने जहाँ खोला होगा वो वहीं होगा, चाहे वो नीचे है चाहे वो बेड पे है, जैसा भी है। एक्सपीरियंस तो बहुत है भाई इस गाड़ी धोने वाले के पास, क्योंकि अब टायर के नीचे भी गाड़ी धुल रही है, तो मतलब पता है। अपनी गाड़ी भी खुद ही धोते हो क्या? एक्चुअली वहाँ मैंने गाड़ी धोने वाले रखे हैं। अच्छा,
पर हम तो काम करवाते हैं जी। गाड़ी धो के भी हो गए फ्री, और अब मैं आपको बताता हूँ कि यही वाली गाड़ी क्यों ली, क्योंकि मुझे पर्सनली भी किसी ने मैसेज किया था कि इसका प्राइस क्या है या फिर ये वाली गाड़ी क्यों चूज़ की। सबसे पहले तो सभी का जब गाड़ी लेते हैं ना, ये होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। हमारा हिली एरिया है तो हमारा ये था कि ग्राउंड क्लियरेंस एक तो अच्छी हो और थोड़ा एसयूवी टाइप में हो। ये जो गाड़ी है ये तो कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप है और फुल फ्लेज्ड एसयूवी तो नहीं है। और जो गाड़ी ये ली है, ये लिया है LXi बेस मॉडल। ये भी काफ़ी सोच समझ के लिया है, क्योंकि जो इससे ऊपर वाला एक वेरिएंट था वो 1 लाख ज़्यादा महंगा था और ये वाला उससे 1 लाख कम। और जो बाहर काम करवाना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा, जैसे स्क्रीन लगवानी हो, बैक कैमरा हो गया। बेस मॉडल जो रहता है उसमें तो ये सब कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए बेस मॉडल ही लिया है, क्योंकि ये काम जो है ना 30-40 हज़ार के आसपास हो जाना चाहिए जो मुझे इसमें करवाना है। अगर प्राइस की बात की जाए, प्राइस इसकी है 8,25,000 एक्स शोरूम प्राइस। ऑन रोड ये 9,30,40 कुछ इस तरह से पहुंच जाएगी। बाकी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने ली, क्योंकि हमारा यही रहता है, कभी घास भी लाना होगा तो गाड़ी में ले आएंगे, लकड़ियाँ लानी हो तो वो भी गाड़ी में ले आएंगे, डोगरी से लाना हो या फिर 2-3 जगह जाना होता है ना खेतों में। हाँ, तो इसीलिए यही देखा, कोई ज़्यादा लग्जरी भी नहीं देखी, जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से ली। पहले भी जो गाड़ी थी वो ऑल्टो K10 थी, तो उसका भी इसी तरह यूज़ हुआ है। तो गाड़ी वो भी बहुत ही अच्छी है, पहाड़ों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। लॉर्ड ही समझ लो एक पहाड़ों तरह से। का तो जी ऑल्टो लॉर्ड है। और एक वजह ये थी कि लो मेंटेनेंस है। इस सेगमेंट में जो भी गाड़ी आती है ना हर कंपनी की, मैंने वो सारी देखी, पंच हो या फिर और कौन सी थी, नेक्सॉन थी, और थी टाटा की कोई, टाटा सिएरा, कर्व भी देखी थी मैंने, सारी देखी। Hyundai की मैंने वो देखी थी, हाई राइडर देखी थी, और वेन्यू देखी, जो भी थी इस सेगमेंट में मैंने वो सारी देखी। फाइनली मैं इसी पे पहुंचा, और मेरा एक भतीजा है तो उससे भी मैंने कंसल्ट किया था, तो उसने मुझे बताया कि ठीक है, लो मेंटेनेंस है, माइलेज भी ठीक है, और बिल्ड क्वालिटी का तो बाद में ये पता चलेगा कि किस तरह की इसकी बिल्ड क्वालिटी है। नहीं होती है गाइस मारुति की बिल्ड क्वालिटी। बाकी 3XO जो मेरी दीदी के पास है वो भी देखी, तो वो भी अच्छी गाड़ी है। अगर लग्जरी वाइज देखा जाओ तो वो वाली गाड़ी फीचर्स महिंद्रा हाँ, फीचर और बहुत लग्जरी ज्यादा उसमें अच्छा है। सस्पेंशन मुझे उसका ज़्यादा बेटर ज्यादा लगा, अच्छा है। इसका भी ठीक है, उतना नहीं बट जितना उसका है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर कोई मतलब बीच में तो एक बार ऐसा भी हो गया था कि मुझे वो बोल रहे थे कि आप एक बार विक्टोरिस देखो। विक्टोरिस भी अच्छी गाड़ी, उस पर डिस्काउंट भी बहुत अच्छा चला था। वो सिर्फ इस वजह से हमने थोड़ा रिजेक्ट की, वो लेंथ वाइज ना बहुत बड़ी है, और हमारे यहाँ मोड होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और बहुत छोटे छोटे मोड होते हैं, उसमें गाड़ी आगे पीछे करनी पड़ती है। उसमें बेस मॉडल से ही अच्छे फीचर्स है, पुश स्टार्ट बटन है उसमें बेस से। रुक जाओ, ओवरऑल मैं बताती हूँ गाइज, ओवरऑल राहुल ब्रो को ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने थे। इन्होंने कहा कि गाड़ी इसको सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए चाहिए। इसका मानना ये था कि मैं गाड़ी को ना पालूं, गाड़ी मुझे पाल ले, कुछ ऐसा इसका मतलब माइंडसेट है। क्योंकि यहाँ पे हम जैसे पहाड़ों में रहते हैं, हमें दोगरी जाना होता है 2 जगह, तो ऊपर वाले जो नागाधार है वहाँ के लिए रोड भी कच्चा है, नैरो है, तो मतलब गाड़ी ऐसी चाहिए कि चल पड़े, दौड़ानी ही है बस, ये मतलब था। तो इसीलिए ऐसी गाड़ी ली, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया गाड़ी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है हर साल नए मॉडल आते रहते हैं, फीचर्स भी नए आते रहते हैं, तो जो पुराने गाड़ियाँ हैं तो फिर उसके रेट भी इस तरह से ही, प्राइस एक हिसाब से हर साल थोड़े थोड़े कम होते रहते हैं। तो ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके सही डिसीजन था, ऐसा कुछ मेरे को तो अच्छा बहुत लगा। अच्छा डिसीजन था। गाड़ी भी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी थोड़े बहुत इसमें काम करवाने के बाद, वो तो जब इसको टाइम मिलेगा तब करवा लेगा। बाकी तो अभी पहाड़ों के हिसाब से बेस्ट है। हाँ, मैंने जो देखा माइलेज, हाँ, दूसरा मैंने देखा लो मेंटेनेंस। दूसरा इसने देखा कम पैसे। लो मेंटेनेंस ठीक रहता है यार, मतलब समझ रहे हो गाइस, राहुल ब्रो हमारे बहुत कंजूस है। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है, लेंगे नहीं, खर्चेंगे नहीं। मैं तो चलो हंसी मजाक चलता रहता है। बाकी इसने मुझसे भी पहले कंसल्ट किया था कि आपको क्या लगता है कि महिंद्रा XUV ठीक है, मतलब XUV ठीक है, लेकिन वो वही थोड़ी है उसका कि माइलेज उतना नहीं देती है, क्योंकि और पहाड़ों में तो फिर और कम हो जाता है उसका जो एवरेज आता है। तो जब मुझे भी अब गाड़ी की थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है, क्योंकि जब हम भी गाड़ी देख रहे थे तो मैंने भी काफ़ी रिसर्च की इस सेगमेंट में, तो फिर थोड़ी बहुत राहुल ने मुझसे भी राय मांगी थी मैंने। हाँ, बहुत लोगों से, गोलू जीजू से भी मांगी थी। मैंने जितना तो हो मैंने सके भी ना। इसको यही बोला था कि XUV बेस्ट कार है, मतलब अगर देखा जाए थोड़ा उसका जो है ना माइलेज अच्छा नहीं है, और ऊपर से बाकी फीचर्स वाइज बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के यही बात है, अगर कोई चाहता है, यही बात है, राहुल ब्रो ने पैसे नहीं खर्च करे। नहीं सुनो, कुल मिला के यही बात है, अगर कोई सोच रहा है गाड़ी लेने का, आजकल इस पे ऑफर भी काफ़ी अच्छे हैं, तो
अच्छे आप अगर वहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हो ना, तो आपको काफ़ी अच्छे से कम प्राइस में मिल जाते हैं। लेनी होगी ना मंथ एंड में या साल के एंड में लो। हाँ, मैं तो ये उस टाइम भी ऑफर वो रखते हैं ताकि जो उनका स्टॉक रहता है ना वो क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा अगर स्मार्टली चलो तो आप काफ़ी अच्छे सेव कर सकते हो, इवन लेक्स में भी। क्योंकि विक्टोरिस में इसीलिए सोचने लग गया था, उन्होंने लास्ट में ऑफ़र जो है ना 1 लाख तक का कर दिया था। कुल मिला के ये गाड़ी पहुंच जाएगी मुझे लगता है काम करवाने के साथ साथ, और ऑन रोड पहुंच जाएगी 950 या 960 या इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखते हैं कितना पहुंचती है। बाकी तो अगर ऐसा देखा जाए तो 925 920 तक आपको ये पड़ जाएगी। मतलब अगर आप अच्छे डिस्काउंट निकलवा सकते हो तो 9.5 9 लाख तक भी पहुंच सकते हैं, तो इतने में भी मिल जाएगी। लगता है इनकी लड़ाई हुई है। और डिसिप्लिन देखेंगे, डिसिप्लिन सही है इनका, ऊपर नीचे। अभी घर भी पहुंच गए हैं हम लोग, अभी बाहर बैठे हैं बड़ी मम्मी, मैं और मधु दीदी। बाकी इस वीडियो कर लेता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आज थोड़ा आराम मिला फाइनली, ज़्यादा कुछ नहीं किया, दिन को ही थोड़ा बहुत काम किया। बाकी आज रेस्ट था, अभी 1-2 दिन और रेस्ट करेंगे, रिचार्ज करेंगे खुद को। और आजकल कुछ सुनने में आ रहा है कॉकरोच पार्टी। अभी मैं जनता पार्टी, क्या क्या कॉकरोच जनता पार्टी, अच्छा कॉकरोच जनता पार्टी। अभी मैं उनका मैनिफेस्टो है क्या उनका मैनिफेस्टो था वो। मैनिफेस्टो है या फिर जो भी है, मैं वो पढ़ूंगा ज़रा क्या क्या उन्होंने लिखा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। बाकी इस जेन जी का है वो भी, जेन जी की पार्टी है वो। मैं क्या हूँ, मैं भी जनरेशन जेड हूँ। हाँ तू आता है जनरेशन जेन। मैं आता हूँ, मैं भी छोटा हूँ। अच्छा, तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।